हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 32, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टेंडन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बीच राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि जांग में इस हड्डी को जंगास्ती भी बोलते हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टांग में, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संदरी होती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊपरी भुजा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ह्यूमरस, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी फीमर, इसको जंगास्ती भी बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्टेफिज, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जबड़े में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 12, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी 300, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 206, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव रुधिर का पीएच है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7.9, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तिल्ली, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रवाह पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 91 से 92%, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी लोहा, ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो यह होता है फेफड़ा, यकृत, किडनी। ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डायलिसिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोहा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइपेरिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए प्लीहा। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हार्वे ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हृदय से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हृदय से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न में से कितनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धमनी। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रुधिर दबाव मापक यंत्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जार्विक सेविन है? जार्विक सेविन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम हृदय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। लब लब डब लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी हृदय से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय
धड़कता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मात्रावाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।